और क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, क्योंकि 5 भी आपका अभाज्य संख्या। और आ क्या जाएगा 10। देखिए अगला टॉपिक हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अंत से जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेगा, कोई संख्या लिखेगा और कहेगा अंत से कितने शून्य होंगे, या दाहिने ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो लिखने क्या जा रहे हैं, अंत से या दाहिने ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, अंत से या दाहिने ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जब भी कभी पूछेगा, कभी भी बाएं ओर से नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए संख्या लिख दीजिए 4 5 3 और कहे कि दाहिने ओर से। ठीक है, दाहिने ओर से, तो दाहिने ओर से तो हम लोग बहुत आसानी से निकालेंगे, कितने शून्य, अगर जीरो को लगा दो तो 1। लेकिन अगर कह दे कि शुरू से बाएं ओर से कह दे, तो बाएं ओर से कहाँ है, कोई जीरो नहीं, आपका मन कहे तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कभी भी इधर से नहीं पूछेगा, और जब भी कभी इधर से पूछेगा तो अनंत बता दीजिएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या के ऊपर। जब भी कभी पूछेगा तो दाहिने ओर से या अंत से। ठीक है, अब इस पे हम लोग सबसे पहले ये टॉपिक प्रश्न उठता है कि जीरो बनता कैसे है, शून्य कैसे बनता है। तो एक शून्य लाने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक शून्य लाने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, अथवा करके कैसे, 1 × 2 × 3 डैश डैश × 100 के गुणनफल में अंत से कितने ठीक है, अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। और इसी को एक तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे, इस तरीके से भी आ सकता है, फैक्टोरियल 100 को सरल करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। मतलब क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। फैक्टोरियल चाहे ऐसे लिख लो, चाहे अथवा करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चाहे ये लिखो और चाहे, दोनों का मतलब सेम होता है, ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए एक ही है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन लगाने का तरीका एक ही रहेगा। हम लोग में अब प्रश्न ये उठता है, जीरो बनता है कैसे। सबसे पहले चीज़ तो इतनी बड़ी संख्या को गुणा कौन कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर सकते हो, करोगे करते करते थक जाओगे, लेकिन हम लोग को एग्जाम में करना है और इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग अभी पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि एक शून्य बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 1 2 और 1 5 के। ठीक है, कम से कम 1 2 और 1 5 की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। जैसे 2 और 5 को आपस में मिलाया जाए और बीच में चिन्ह क्या लगा दिया है, 2 और 5, और बीच में चिन्ह क्या लगा दिया जाए, मल्टीपल का। कौन, इसको ऑपरेशन भी कह सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, गुणा का। तो बराबर कितना आ जाएगा 10। अंत से कितने शून्य हुआ, 1। समझ में आ गया। यानी एक शून्य लाने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता
होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, जैसे कि सौ तक की गिनती थी, आखिरी में संख्या क्या था 100 है। तो 100 को देखो 2 के मल्टीपल 2 2 में है, 2 4 में है, 2 6 में है कि नहीं, 2 8 में है, और 5 के मल्टीपल 5 5 में है, 5 दूनी 10 में मिलेगा, फिर 5 तियाँ 15 में मिलेगा, यानी 5 के मल्टीपल कम मिलते हैं। ठीक है, तो कम मिलते हैं यानी कम वाला हम लोग ले लेंगे। क्यों कम वाला लेंगे? क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा, और अकेला 2 कभी 0 बना नहीं सकता है, क्योंकि 2 को किसके साथ मिलना पड़ेगा 5, यानी कम से कम एक शून्य बनाने के लिए 1 5 और 1 2 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है 100। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 100, और बटे में कितना कर देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बटे में 5। ठीक है, हमेशा आपको ऐसा सॉल्व करना, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखिए, कितनी बार जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ, जो ये भागफल आया इसको यहाँ लिखो 20, और फिर 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 4। हम भाग कब तक देते रहेंगे? अब ये भागफल अगर यहाँ लिखेंगे वो 5 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, यानी यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 20 + 4 = 24, यही उत्तर हो गया। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्या को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य होंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 24। किसी बुक में हो सकता है 21 लिखा हो, वो गलत है। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो हमने बताया ये सही है आपका। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है कि 50 में उसने भूल गया हो, 50 में 50 में 2 5 है, 50 25 दूना 50। इसी प्रकार 25 में 2 5 हैं, 50 25, और 75 में 50 25 3 75, वहाँ भी 2 हैं, वो 3 भूल गया, एक 25 वाले में, एक 50 वाले में, और एक 75 वाले में, इसलिए उसका उत्तर 21 आया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही है। अगला क्वेश्चन 1 × 2 × 3 × डैश डैश 1000, ठीक है, में अंत से कितने शून्य होंगे? ये लिख दिया गया। तो आखिरी में क्या लिखा हुआ है 1000, इसको लिखेंगे 1000 बटे में 5, कितनी बार जाएगा 200, प्लस 200 बटे 5 कितनी बार जाएगा 4, प्लस 40 बटे 5 कितनी बार जाएगा 8, प्लस 8 बटे 5 कितनी बार जाएगा 1। सिर्फ भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब आगे जाएगा नहीं, तो इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जब जोड़ेंगे 240, 8 48 और 1 49, यानी 200 कितना हो जाएगा 49, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चले। देखिए यहाँ पर सीरीज बन के आ रही थी, हो सकता है सीरीज को तोड़ भी दे। कैसे? जैसे कि क्वेश्चन इस तरह आ जाए, 50 से लेकर 175 तक की संख्या को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य होंगे? अंत से कितने शून्य होंगे? 50 से लेकर 175 तक की संख्या को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य होंगे? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर देखो, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यानी पूछा क्या 50 को शामिल किया, 50 × 51 × डैश डैश गुणे कहाँ तक आया 175। कमी कहाँ तक की संख्या का? 1 से लेकर 49 तक की संख्या की कमी है, तो इसी को हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। 1 × 2 × डैश डैश 49, इतना हमने शामिल किया, तो क्या करेंगे, जितना शामिल किया उतना माइनस भी करेंगे। 1 × 2 × डैश डैश 49, ठीक है, ये शामिल कर दिया गया।
अब क्या करेंगे, हमको शून्यों की संख्या घटाना है, ये माइनस का चिन्ह संख्या नहीं घटाना है। क्या करेंगे, इसमें कितने शून्य हो रहा है इसको लिख लेंगे और इसमें कितने शून्य हो रहा है उसको निकाल लेंगे और उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें देखिए यहाँ पर 175 डिवाइड बाई 5 ये लिख देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 5 15 और 5 25, फिर उसके बाद 35, यहाँ क्या लिखेंगे 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 5 सत्ते 35, फिर क्या लिखेंगे 7 बटे में 5, कितनी बार जाएगा 1। ठीक है, माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या करने जा रहे हैं 49 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ बताइए, ये 1 से 75 हो गया था, 1 से 49, तो लिखेंगे 49 डिवाइड बाई 5, कितनी बार जाएगा 9 बार, और प्लस में क्या लिखेंगे, केवल भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 9/5, कितनी बार जाएगा 1 बार। अब इसको जोड़िए तो ये कितना आ जाएगा 43, माइनस इसको जोड़िए कितना जाएगा 10, और इसको जब सॉल्व करोगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 33। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन इसे लिख दिया जाए, 2 4 6 डैश डैश 120 के गुणनफल में अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये क्वेश्चन के गुणनफल में अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकता है, अथवा करके ऐसे कह दे, प्रथम कितने हो जाएंगे, ये सब सम संख्या है ना 120, तो 120 ना करके वो जानते हो क्या लिखेगा यहाँ पर 60। प्रथम 60 सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे, अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। प्रथम 60 सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब बात आ रही है सम संख्या की, तो देखिए सम संख्या में भी हम लोग देख रहे हैं 2 बहुत आएगा ना, लेकिन 5 कम आएगा, यहाँ भी है कि नहीं है। लेकिन बात ये हो रही है कि यहाँ पर तो सीरीज गैप करके पूछा, 2 का गैप है, तो इसको जब डिवाइड कर दोगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 आने के बाद रूल हम लोग क्या करेंगे, पुराना वही रूल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, लिखेंगे 60/5, कितना आ जाएगा 12, प्लस 12/5 कितना आ जाएगा 2, और इसको जोड़ लो तो क्या आ जाएगा 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 2 14, आसान है। किसी को कुछ पूछना है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 120 विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे, अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। प्रथम 120 विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। देखते ही कौन पहले बताता है, चलिए बताइए आप लोग। गुड, बहुत सही, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। देखो यहाँ पर पीछे से आंसर आया है शून्य, एकदम राइट है। क्यों, क्योंकि विषम संख्या में कभी 2 मिलेगा ही नहीं, और हमने कहा था कम से कम एक शून्य लाने के लिए 1 2 और 1 5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो अकेला 5 कभी शून्य बना ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा शून्य। समझ में आ गया ना। ठीक है,
देखो 5 तो खूब मिलेगा, 5 5 में रहेगा, 15 में, 25 में, ऐसे मिलता जाएगा। लेकिन क्या 2 के मल्टीपल कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब नोट डाल के लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग। जब भी कभी प्रश्न में विषम संख्याओं को आपस में गुणा करके शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो इसका जवाब हमेशा शून्य होगा। ठीक है, इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर हो गया? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, यहां से लिखते हैं। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे? ये क्वेश्चन। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे? अभाज्य संख्या की बात हो रही है। अब ये बताइए आप लोग, अभाज्य संख्या क्या होती है? पढ़ाए हैं ना, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यही बताया गया। तो अभाज्य संख्या में एक नोट लिखवाया था, याद कीजिए वो नोट क्या था? 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी, यानी 2 वो मिल जाएगा। इसके सिवा कोई ऐसा नहीं आएगा जो 2 के मल्टीपल हो, सम क्या हो? अभाज्य संख्या। यानी 2 ले लेंगे और क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे, क्योंकि 5 भी आपका अभाज्य संख्या। और आ क्या जाएगा? 10। और अंत से कितने शून्य हैं? 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। इसके सिवा और कभी भी 2 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। यानी अब आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर क्या होगा? हमेशा 1। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस नोट लिख लीजिए। पूछा कैसा जाएगा? जब भी कभी प्रश्न में पूछे 2 से अधिक अभाज्य संख्या, कुछ भी कह दे, प्रथम 1000 अभाज्य संख्या, प्रथम 10,000 अभाज्य संख्या, प्रथम 1500 अभाज्य संख्या, कुछ भी कह दे और पूछे कि आपस में गुणा करने पर अंत से कितने शून्य होगा, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रथम 2 कहेगा तो 2 और 3, 2 3 6, 1 शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे? जब भी कभी प्रश्न में 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके अंत से शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर हो गया? चलें आगे। नोट डालिए। जब भी कभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर हमेशा क्या लिखवा दें? 1 होगा। ठीक है, उसका उत्तर हमेशा क्या होगा? 1। एक शर्त है, क्या? 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जब भी कभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। ठीक है, 2 से अधिक
अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 से अधिक क्या हो, अभाज्य संख्या, क्योंकि जब 2 ही रहेगा, जैसे कह दिया जाए 2 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने के, तो जब 2 अभाज्य संख्या आ जाएगा प्रथम, तो क्या आ जाएगा, प्रथम 2 की मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 और 3, तो 2 3 6, यानी वो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी ज़्यादा आ जाए 2 से अधिक, यानी यहाँ पर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जब भी कभी 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चाहो तो इसको यहाँ ना लिख के, ठीक है, यहाँ ना लिख के कहाँ लिख सकते हो, जब भी कभी 2 से अधिक, यहाँ लिख दो 2 से अधिक। ठीक है, ऐसे लिख दो अभाज्य संख्याओं को, तो अब आपको यहाँ पर कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब पूरा एकदम क्लियर हो गया यहाँ पर कि जब भी कभी 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 का पावर 20 इंटू 15 का पावर 75 इंटू 32 का पावर 100 के गुणनफल में अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे, अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे, अंत से कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब बात इस तरह के प्रश्न की है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको सबसे पहले बताया कि 0 लाने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। तो 2 और 5 इसमें से हमको निकालना है। क्या बताओ, इसके मल्टीपल में 1 को 2 और 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 7 21 होता है, यहाँ से 5 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 3 5 15, तो हम 5 वाला निकाल लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं रह गया, इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। इसमें से हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 और इसका पावर कितना लिख देंगे, 75 गुणे, यहाँ पर 2 देखो बहुत सारे 2 हैं, 2 × 2 × 2 यानी 2 का पावर 5, 32 को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 5, क्यों, 2 पंचे 10 नहीं होता है कि 2 का पावर 5 का, तो 2 पंचे 10 कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32। ठीक है, और इसका पावर क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100। अब निकालना क्या है, इसमें देखिए हमको शून्य निकालना है, तो जहाँ पर 5 कम है कि 2 कम है, देखिए यहाँ पर इसको एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 से कोई मतलब नहीं है, 5 का पावर क्या लिख सकते हो, 75, और यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 500। इन दोनों संख्याओं में देखिए किसका घात कम है, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो किसका घात कम है, 5 का, तो 5 का घात कितना है यहाँ पर, 75, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 75। सबको समझ में आ गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। हम लोग को बस यही ध्यान देना है कि 2 और 5 निकालना है, बाकी किसी संख्या से कोई मतलब नहीं है।